अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा की वापसी से मुतल्लिक़ है, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। पुलिस ने ख़ास तौर पर सिंध से जाकर पंजाब में दुआ ज़हरा को तलाश करना शुरू कर दिया है और पंजाब पुलिस भी मावनत कर रही है। लेकिन पुलिस ने जब छापे मारना शुरू किए और उसके बाद फिर तलाश शुरू की, जो कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ये तलाश जारी है, क्योंकि 19 तारीख को समाअत होनी है। तो उसके बाद दुआ ज़हरा का वीडियो बयान सामने आता है। वीडियो में क्या कहती हैं और उसके बाद फिर रद्द अमल में जो अपनी बेटी का झूठ पकड़ा है वालिद साहब ने, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। हमने आपको रिपोर्ट किया था जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेहदी अली काज़मी साहब की वो दरख्वास्त, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने जो सिंध में कवानीन है उस मुतालिक, बल्कि जो एक मसलक से मुतालिक भी अदालत से उन्होंने इस्तदा की थी कि इस जो निकाह है दुआ ज़हरा का, जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर सामने है, उसको नहीं मानते, लिहाजा उसकी उम्र का तयन किया जाए, दस्तावेज़ात को देखा जाए और उसके बाद फिर बच्ची का बयान अदालत में, यानी कि उनके सामने आना चाहिए, ताकि सारी वजाहत हो सके, तफसीलात का पता चलाया जा सके और ख़ासतौर पर जो बेटी का जो निकाह है दुआ ज़हरा का, उसको कलादम भी करार दिया जाए। ये इंतहाई अहम तरीन पॉइंट्स से जो कि उन्होंने उठाए और इंतहाई वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो सिंध में कानून है वो कानून जो है उस मुतालिक जो वो इजाज़त नहीं देता, या 18 साल से कम या 14 साल की उम्र की बच्ची जो है वो अगर कोई शादी करती है तो वो इंतहाई गैर कानूनी होगी। उस पर जब सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, पहले हुक्मनामे में नोटिस हमने आपको रिपोर्ट किया था, सिंध हाई कोर्ट ने जारी किए थे। उसके बाद फिर अदालत ने जब तहरीरी हुक्म सामना जो जारी किया, जो सामने आया, उसमें अदालत ने पुलिस को पाबंद किया है कि बच्ची को किसी भी सूरत लाकर अदालत में पेश किया जाए। और उसके बाद फिर ज़हीर और दीगर को भी नोटिस जारी किए और पुलिस को भी कहा था कि वो पेश होकर अदालत में ये वजाहत भी करें और सारी दस्तावेज़ात और निकाह का जो रिकॉर्ड है वो भी पेश करें। उसके बाद फिर चूँकि तारीख करीब आ चुकी है और सिंध से पुलिस, कराची की अल्फला थाने की पुलिस और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो जो है रवाना हुए और पता चला कि वो पंजाब पहुँचे। और उसके बाद फिर जब दुआ को पता चला कि वो उनको तलाश करी है, क्योंकि उनका मुस्तकिल ठिकाना अब तक जो किसी को पता नहीं चल पा रहा, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। वीडियो में जो चीज़ें आप देखेंगे, यानी कि कभी भी मैं अदालत में रिपोर्टिंग करता हूं, तो जो मैं अदालती जो मामलात होते हैं, कानूनी मामलात होते हैं, उससे मुताल्लिक ही आपको गाइडलाइन दे सकता हूं। उस मुताल्लिक ही, यानी कि जो कानूनी नुकात होते हैं, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने जो है वो रिपोर्टिंग कर सकूंगा। लेकिन अगर कोई एजुकेशन, हेल्थ या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता है, तो उसके लिए अदालत की जो रिपोर्टिंग है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, उससे नहीं हो पाती। यानी कि अगर मुझे कह दिया जाए कि मैं जाकर बारिश के ऊपर जाकर रिपोर्टिंग करूँ कि बारिश हो रही है, तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि बारिश हो रही है और बारिश के हम ऊपर रिपोर्टिंग करने के मूसलाधार बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, फलां फलां, और ख़ुद ब खुद मुंह से अदालत निकल जाता है। यानी कि इस किस्म का मुश्किल काम है। लेकिन दुआ ज़हरा की जो वीडियो है ना सिर्फ एडिटेड शुदा है, यानी कि एक प्री प्लान, यानी कि एक मनसूबे साजी के तहत जिस तरह वीडियो बनाई गई है, और दूसरा एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 14 साल भी नहीं हुई है, तो वो बच्ची, या 14 साल शायद लगभग हो गई है, वो बच्ची इस तरह इंतहाई बारीक बीनी वाली बातें कैसे कर सकती हैं। यानी कि वो कहती हैं कि उन्हें कानून इजाज़त देता है, इन इजाज़त देता है, उन्हें इस्लाम इजाज़त देता है कि वो किसी भी जगह पर किसी से भी अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकती हैं। लिहाजा उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद फिर सिंध पुलिस जो है वो छापे मार रही है, हमें तलाश कर रही है और हमें हिरासा कर रही है, गैर कानूनी हिरासा कर रही है। और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस भी मामनत कर रही है, मुझे वालदैन से ख़तरा है और अगर हमें कुछ हो गया तो ना सिर्फ मेरे वालदैन बल्कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि 164 का बयान भी जो उन्होंने यहाँ पर जज साहब के सामने लाहौर में रिकॉर्ड करवाया था, और उन्होंने कहा कि वो कानूनी तौर पर जो है वो रह रही हैं। और जब कराची से वो गई थी तो वो ख़त भी एक छोड़ कर आई थी, और उसके बाद फिर वालिदैन को पहले दिन से पता था, लेकिन वालिदैन जो है वो झूठ बोल रहे हैं, सही बात या गलत बयानी कर रहे हैं वो नहीं सामने ला रहे। और वो अपने जो उनके ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो ख़ास तौर पर जो उनके दुआ ज़हरा के ससुराल वाले, यानी कि ज़हीर के घर वाले, उनके ऊपर अगर कुछ इल्ज़ामात हैं या उनको पता चला होगा कि वो किस किस कामों में मुलविस हैं, तो वो जो लगाते हैं तो उसके बारे में वो कह रही हैं कि नहीं, बिल्कुल वो तो अच्छे लोग हैं, बिल्कुल उनके ऊपर किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं है। अगर कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात होते तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता। यानी कि ये इंतहाई
रटी रटाई बातें नहीं हैं, ये पढ़ाई गई बातें हैं जिनके बारे में आम आदमी को इस बारे में नहीं पता होता कि ये बारीकी वाली बातें कौन कर सकता है। यानी कि ये तो सियासतदान या एक बड़े नॉलेज रखने वाले लोग ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। जिस तरह की दुआ जहरा की जो वीडियो है जिसमें इस्लाम, आइन, कानून, 164 का बयान और वीडियो बीच में एडिट है, और उसके बाद फिर वो अपने जो ससुराल के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको भी सरासर वो मुस्तरद कर रही हैं। यानी कि कहती हैं कि वालिदैन की जानिब से झूठ बोला गया है, वो अच्छे लोग हैं, हमें तंग ना किया जाए, हमें जलील ना किया जाए, हमें खुश रहने दिया जाए, हमें सुकून से जीने दिया जाए, और वो कराची नहीं आएंगी और बिल्कुल नहीं आएगी, और इस तरह। तो ये बिल्कुल रटी रटाई बातें नहीं हैं, ये पढ़ाई गई बातें हैं, जो कि तयशुदा बातें हैं, जो बाकायदा वीडियो भी एडिट शुदा है। अगर कोई आगे पीछे भी चीज़ें हुई हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची को किस तरह जो है वो ट्रैप किया गया है। अच्छा, उसके ऊपर बाप उनके जो है मेहदी अली काज़िमी साहब, उन्होंने इस वीडियो का जवाब दिया है। शायद सकलैन साहब हैं हमारे दोस्त इस्लामाबाद में, वो ज़ाहिर है इस मामले में मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके केसेस जो है वो हमेशा हमने देखें कि वो हमेशा जिस केस को भी लेके चलते हैं वो आपको पूरा केस समझा देंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने साफ़ी करियर की बुनियाद पर, और ख़ास तौर पर जो केस में बारीकियाँ होती हैं वो उनसे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई जानता हो। ख़ास तौर पर इस तरह लड़कियों के अगवा, कत्ल और ज़्यादती के जो केसेस होते हैं उसमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उसके बाद फिर शायद सकलैन साहब चूँकि मेहदी अली काज़िमी साहब से राब्ते में, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर उनको शायद सकलैन साहब को भेजी, तो उस पर वो सरासर जो बेटी का बयान है उसको ना सिर्फ झूठ का बुलंदा करार दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने मुस्तरद भी किया है, और उन्होंने कहा कि इस बयान की कानूनी हैसियत नहीं, और वाकई ही कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि जो 164 का बयान है उसकी अब तक जो है ना तो दस्तावेजात माँ बाप को दी गई हैं। पुलिस जो है वो 161 का बयान रिकॉर्ड करके सिंध पुलिस वापस आ गई थी, और अब जब देखा गया है, उनके वालिद का भी यही कहना है कि जब उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है, अब उन्होंने हर सूरत सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश होना है, और सिंध हाई कोर्ट में ही अब फैसला होना है कि बच्ची माँ बाप के पास जाएगी, शेल्टर होम जाएगी, या शौहर के पास जाएगी। तो उसके बाद अब ये वावेला मचाया जा रहा है ताकि अब उनको जो है वो पुलिस ना गिरफ्तार कर सके, उनको या वहाँ से लाकर यहाँ अदालत में पेश ना किया जा सके, इसलिए वावेला मचाया जा रहा है। और वालिद साहब ने एक और भी बात की, और वो इंतहाई अहम बात है, वो ये भी है कि पहले तो कह रही थी कि मुझे माँ बाप से खतरा है, अब कह रही है सिंध पुलिस से भी खतरा है, पंजाब पुलिस से भी खतरा है। ये तो सरासर अजीब व गरीब सी बातें हैं। तो मतलब आपको कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी जो है वो ख़तरा हो गया, और उसके बाद फिर जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उससे भी खतरा हो गया। तो यानी कि ये एक मामला सीधा नहीं है, इसके पीछे काफ़ी जो है वो लग रहा है कि बच्ची को बहुत बुरे तरीके से ट्रैप करके फंसाया गया है, और जिस तरह एक मतलब मुतमईन तरीके से, पुर एतमाद तरीके से जो उन्होंने वीडियो बनवाई है, तो वो भी इतनी आसान नहीं है। बहरहाल मैं समझूंगा, अगर बच्ची की उम्र तो ज़ाहिर बिल्कुल कम है, पहली बात तो ये है कि अदालत को फ़ैसला देना चाहिए कि बच्ची अगर माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती, यकीनन पुलिस को जो अदालत ने हुक्म दिया है कि 19 मई को अदालत में पेश करें, वो करेगी। लेकिन अगर बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाती तो उसका दूसरा ठिकाना तो फिर ये हो सकता है शेल्टर होम, और शेल्टर होम में जब बच्ची जाती हैं, बेटियाँ जाती हैं जिनकी बेटियाँ, तो फिर उनका वहाँ तो दिमाग ठिकाना आ जाता है कि तो जो माँ बाप की इज़्ज़त, एहतराम और माँ बाप का जो खलूस था वो ठुकराने के बाद जो उन्होंने किया होता है, वो तो फिर उनको वहाँ पता चलता है कि किस तरह का उनकी रिस्पेक्ट होती है, और उसके बाद फिर किस तरह वहाँ का रहन सहन है, यानी कि लावारिस बच्चों की तरह वो ज़िंदगी गुजारती हैं। और उसके बाद फिर अगर ये तो इस मामला में ये मामला इतना एक संगीन और संजीदा है कि यहाँ से कम सन उम्र बच्चियाँ कराची से या सिंध के किसी भी इलाके से या किसी और सूबे से कराची में अगर यहाँ से लाकर कोई और जगह कोई ले जाकर शादी करता है, शादियां कर लेता है, या उसके बाद फिर उनको ट्रैप कर लेता है, माँ बाप से मिलने नहीं देता है, किसी अदालती फोरम पर नहीं पेश करने देता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो हमारे जो कवानीन बनाए जाते हैं सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर, अदालती मामला जो है सूबों के ख़ास तौर पर, तो फिर तो एक रद्दी की टोकरी समझे जाएंगे उनका, तो उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। यानी कि अगर हुकूमत अपने बनाए गए कवानीन, जो कि कवानीन है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी कर नहीं सकती, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर एक सूबे में पाबंदी है तो फिर दूसरे सूबे में जाके आप शादी करवा लें, फिर तो इस कानून बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहरहाल ना सिर्फ ये तो सदमा है दुआ ज़ाहिरा के वालिदैन के लिए सदमा है, और भी निमरा और कई भी बच्चियाँ जो लापता हैं या यहाँ से लोग उनको ले जाकर मोहब्बत के झांसे में फंसा कर उनसे शादी कर लिए, तो फिर तो ये सूबाई हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ये माँ बाप के लिए सदमे की बात नहीं है, इस सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा मसला है। तो इसलिए ना सिर्फ सूबाई हुकूमत को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए कि पंजाब हुकूमत को वो पाबंद करके बच्ची पहले तो ये सूबे की जो है, सूबे के जो अदालती फोरम है, कानूनी फोरम है, वहाँ पर पेश की जाए। दूसरा
इस बात का तयन किया जाए कि क्या वाकई ही बच्ची की उम्र जो निकाहनामे में लिखवाई गई है, क्या वो उसकी उम्र 18 साल है या उससे कम है। अगर 18 साल से कम है तो फिर कानून के मुताबिक जो जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मामला हल्का ना लिया जाए, क्योंकि ये लड़कियों की, बेटियों के मुस्तकबिल का सवाल है और माँ बाप के अरमानों का जो कत्लेआम हो रहा है इसको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता है। तो बहरहाल जो झूठ बोले उनकी बेटी ने, दुआ ज़हरा ने, अपने वालिदैन के ऊपर पुलिस के हवाले से, और जो जो उन्होंने बातें की उसका उन्होंने वालिद साहब ने जवाब दिया है। तो उम्मीद यही करते हैं, मैं बार बार आपसे सलाह कर रहा हूँ, आज भी एक केसा, कई केस, 3-4 केसेस से एक मैं फॉलो किया। रिपोर्ट इसलिए नहीं करते वीडियो बनाना पीछे कि माँ बाप की इज़्ज़त जो वो तार तार होती है। तो आज भी एक बेटी थी, माँ बाप गिड़गिड़ा रहे थे, बहन भाई गिड़गिड़ा रहे थे, बच्ची को बार बार वो कर रहे थे कि बेटी हमारे साथ आ जाओ, हम बाद में रुखसती कर देंगे। कुछ माँ बाप होते हैं ज़ाहिर है बेचारे वो करते हैं। तो जज साहब के सामने आई तो लड़की ने यही बोला कि जैसे इकबाल कड़ो साहब के पास कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि रुखसती कर देंगे कुछ अरसे बाद, फिलहाल हमारे साथ चलो। तो अब जज साहब ने कहा कि हम तो जो है वो ये अदालत इस बात की गारंटी नहीं देगी कि माँ बाप जो है तुम्हारे जाके रुखसती कर देंगे। जो फैसला करना है यहाँ पर खड़े होकर करो कि माँ बाप के साथ जाना है तो हम अभी तुम्हें माँ बाप के पास भेजेंगे, और अगर तुमने शोहर के साथ जाना है तो अभी भेजेंगे, अगर शेल्टर होम जाना है तो अभी भेजेंगे, कोई बीच में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन हम ये किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि आगे होगा क्या। तो बहरहाल इस तरह की और कई चीज़ें आती हैं जो हम देखते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर माँ बाप को सदमा पहुँचाने वाली कभी भी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, वो सुकून से नहीं रह सकता। तो बहरहाल जो कानून बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना ये मेहदी अली काज़मी साहब हों, निमरा के वालिदैन हों या और भी वालिदैन हों, ये फिर इसी तरह रोते रहेंगे। फिर ये हमारे जो बड़े बड़े भाषण असम्बली के फ्लोर पे देते हैं, ये भाषण फिर किसी काम के नहीं है, और जो कानून बनाते हैं वो फिर रद्दी की टोकरी के बराबर या रद्दी की के टुकड़े के बराबर जो है, इसके अलावा कोई इनकी कोई हैसियत नहीं है। कानून बना है तो उस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। 19 जो है मई को इस केस की जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।